7 थी, सीटों के मायने में प्रतिशत के हिसाब से 6.25% थी। आज प्रतिशत के हिसाब में 2.5% भी नहीं रह गई और सीट के मामले में 1 या 2 का फिगर दिख रहा है। तो ये प्रियंका गांधी जी के लिए, खासकर उस वक्त राहुल गांधी जी के लिए और इस वक्त प्रियंका गांधी जी के लिए ये एक बहुत मुश्किल समय है। एक समीक्षा ये होती है कांग्रेस के लिहाज से। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राशन और प्रशासन का जो नारा दिया और इसके समांतर विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, बेरोजगार का मुद्दा या फिर बेसहारा पशुओं का मुद्दा या फिर किसान आंदोलन, ये दोनों मुद्दे चले हैं। ये मैं कहूंगा कि दोनों मुद्दे चले हैं और इस वजह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में पोलराइजेशन हुआ। बीजेपी के लिए सुखद बात यह है कि उनका वोट घटा नहीं है, वोट उनका बढ़ा है, 39% से 42% पर पहुंचे हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए सुखद बात है कि उनकी सीटें भी बढ़ी हैं और उनका वोट प्रतिशत भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। गठबंधन में लगभग 35% का वोट शेयर वो हासिल कर रहे हैं, तो बीजेपी से 7% का फर्क है। अब यहीं पर आप एनालाइज करें, बहुजन समाज पार्टी जिनका की प्रतिशत जो शेयर था पिछले चुनाव में 23% था जी, वो इस चुनाव में घट करके 12-12.5% के आसपास हो गया। तो ये जो फर्क आया बहुजन समाज पार्टी का, यानी जो 3 एंगल होता था वो 2 खेमा रह गया, दो ध्रुव में रह गया और बीएसपी खत्म हो गई, कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो ये वोट परसेंटेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज्यादा समाजवादी पार्टी के पास है। हम ये नहीं कहते एग्जैक्टली बीएसपी का ही वोट है, लेकिन हम केवल क्वांटिटी में बोल रहे हैं कि ज्यादा समाजवादी पार्टी के पास आया और उसका एक हिस्सा बीजेपी के पास गया। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के लिए, उसका कुछ प्रतिशत जो है बीएसपी के वोट से वो इक्वेट हो गया और समाजवादी पार्टी ने उस एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए जो और वोट लाना चाहिए था, या फिर अगर बीएसपी अगर खड़ी रहती त्रिशंकु बना करके, तो समाजवादी पार्टी 35% वोट में ही सत्ता की दावेदार होती। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी जो बड़े दावे कर रही थी, अब उसे यह सोचना होगा, गौर फिक्र करना होगा कि कमी कहां पर रह गई। और ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं थे, मुद्दे बहुत ज्यादा थे। कोविड के फौरन बाद ये चुनाव हो रहे थे, महंगाई शबाब पर है, इसके अलावा बेरोजगारी, किसान आंदोलन, बहुत से इश्यूज थे, लेकिन कमी कहां पर रह गई ये अपोजिशन को सोचना होगा, खासतौर से समाजवादी पार्टी को सोचना होगा। बीएसपी और कांग्रेस की जो कारकर्दगी है, इन्हें दोनों को भी सोचना होगा कि इनसे कहां पर, क्योंकि कमी का कोई सवाल नहीं, 2017 से जो कारकर्दगी है वो उससे ज्यादा मायूस कुन रही है। तो अब बीएसपी और कांग्रेस को भी सोचना होगा कि आखिर कहां पर कमी रह जा रही है। 2017 से ज्यादा और नीचे चले गए 2022 में। मेरे साथ इस बीच एक और खास मेहमान, कांग्रेस के तर्जुमान उमा शंकर साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। उमा शंकर जी, आपका भी बहुत